हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवीज क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो का, जो हम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस तरह से हमारा जो सिलेबस है उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक का है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का जो वैल्यू है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, किस तरह से हम उसकी वैल्यू को निकालते हैं। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है जिसमें हमारे टी रेशियो दिए हुए हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। तो इधर हमारी डिग्री दी गई है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 120, 135, 150 एंड 180। सबसे पहले जो है हम सीखेंगे 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का, जो क्लास 10th में हमारा दिया हुआ है 0 से 90 डिग्री तक का। तो सबसे पहले हम इसको सीखेंगे कि किस तरह से साइन थीटा में इन सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर आप इस लाइन को कंप्लीटली सीख गए किस तरह से फाइंड करना है, तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबकी डिग्री आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए एक हम ट्रिक बता देते हैं आपको, उसको आप अच्छे से समझ लो। यहाँ पे एक नंबर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से नंबर लाइन जो हम ड्रा करते हैं, यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0 से लेके 4 तक जो नंबर है हमारे इस लाइन पे हम ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा एक नंबर लाइन जो है ये बन जाता है। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि हमने 4 नंबर्स इस पे राइट किए हुए हैं, तो सब में क्या करें, हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। हम सब में हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। उसके बाद सबका हम रूट निकाल लेते हैं। इस तरह से सबका हम क्या कर रहे हैं, रूट जो है फाइंड कर लेते हैं। रूट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 0/4 क्या होगा, 0 होगा। तो 0 का रूट 0 हो जाता है, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। और 1/4 रूट में है, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1/2 बन जाएगा ये। इसी तरह से ये जो हमारा है, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये बनेगा हमारा 1/√2, क्योंकि 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 जो रूट के अंदर रहेगा ये वैसे बड़ा रहेगा, तो 1/√2 बन जाएगा ये क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर आएगा नहीं, तो ये ऊपर हो जाएगा √3, और नीचे हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट आएगा हमारा 2, तो बन जाएगा √3/2। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 4/4, यानी 4 1 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट सिर्फ 1 ही आ जाएगा ये। तो सिंपल है। इस तरीके से जो है हम यहाँ से 0 से लेके 4 तक पहले नंबर लाइन पे हमने नंबर ड्रा किया, उसको सबको 4 से डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। तो जो वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड हुआ है, ये सारे वैल्यू हमारे साइन थीटा में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पहला रेशियो है साइन थीटा, ये 0 से लेके 90 तक की वैल्यू है। यानी 0 पे कितना है हमारा, ये 0 है, साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या जाएगी, 0। इसके बाद दूसरा वैल्यू हमारा क्या है, 1/2, तो साइन 30 वैल्यू हो गई हमारी 1/2। और तीसरा है 45, तो तीसरा वैल्यू हो गया 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2। और ये हमारा जो आया √3/2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 60 का, तो √3/2 हो गया। ओके, एंड लास्ट में क्या है, यहाँ पे 4/4 क्या है, जो वैल्यू आया था 1 आया था, तो जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी 1। ओके, तो इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हमारा साइन थीटा है, इसकी सारी वैल्यू हमारी 0 से लेकर के 90 तक हो जाता है ये कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कॉस थीटा पर। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके लिए देखिए, फर्स्टली जो हमारा ये डिग्री की वैल्यू फाइंड हुई है, इसी से कॉस थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, सीधे जो 45 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यू इधर आ जाएगा और दो वैल्यू उधर आ जाएगा। इस तरह से जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कॉस 0 हमारा हो जाएगा 1,
और जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, यानी हो जाएगा √3 और 45 जो है ये मिड पॉइंट में है, यानी 2 डिग्री इधर है 2 डिग्री इधर है, मिड पॉइंट में है, तो उसका वही वैल्यू हो जाएगा, यानी कॉस थीटा, यानी कॉस 45 की जो वैल्यू है वो साइन 45 की वैल्यू के ही इक्वल होगा। यहाँ क्या है, देखिए कॉस जो 60 डिग्री की वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू के ही इक्वल होगा, यानी हो जाएगा 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो साइन 0 की वैल्यू है, यानी हो जाएगा 0। इसको आप फिर से समझें, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 हो गया। इसको किस तरह से हमने फाइंड किया, यार नीचे हमने आपको ये बता दिया है। इसके बाद कॉस में किस तरह से वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो जो यहाँ वैल्यूज है 1 यहाँ आ गया हमारा, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 एज इट इज वही वैल्यू यहाँ पे हमने राइट किया है, और 30 की वैल्यू यहाँ आ गई और 0 की वैल्यू यहाँ थी। तो इस तरह से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब आ जाते हैं टैन थीटा के पास। तो टैन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूला आपको बताते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो है यहाँ पे सारे रिलेशंस के फार्मूले जो है लिखा दिए हैं। तो वो टैन थीटा, यहाँ आप देखो टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी टैन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप यहाँ ऐसे देखो, जैसे ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ इस टेबल में, इसको अगर हम डिवाइड का साइन मान लेते हैं, तो यानी इसके ऊपर हमारा न्यूमरेटर हो गया सब, और इसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से हम अज्यूम करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो भी वैल्यू हो किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। तो इसी तरह से हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले में डिवाइड करते चले जाएंगे, तो हमको टेन थीटा की सारी वैल्यू फाइंड होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0/1, 0/1 का मतलब 0 ही होता है। एंड अब यहाँ पे देखिए 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√3, क्या बचेगा 1/√3। इस तरह से tan 30 की वैल्यू आ जाएगी, हाँ 1/√3। अब यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/√2, 1/√2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो अगर हमारा सेम है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, सेम से नंबर कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा। यहाँ पे देखें ये 2 और 2 जो है ये कैंसिल होगा तो बचेगा √3/1, और √3/1 का मतलब क्या होगा, √3 ही होगा, क्योंकि √3 में अगर 1 से हम डिवाइड करते हैं तो √3 ही आएगा। यहाँ पे ये देखिए 1/0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे यहाँ पे समझो कि 1/0 का मतलब क्या होता है कि हम 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को हम किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते 0 को। इसलिए ये जो हो जाता है हमारा एक इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है, यानी अनंत वैल्यू हो जाती है। इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, इसलिए इसको अपरिभाषित बोल दिया जाता है। यह वैल्यू जो है अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है, और इसके लिए एक सिंबल दे दिया गया इनफाइनाइट का, इस तरह से। तो जो सिंबल है ये इनफाइनाइट है, क्योंकि जीरो से हम किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, और जीरो को हम किसी भी पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो tan 90 की जो वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट। तो इस तरह से साइन कॉस टैन इन सब की वैल्यू हो जाती है कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यह भी बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आप समझें अच्छे से। देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा में जो रिलेशन होता है, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, यानी जो कॉस की वैल्यू होगी उसका उल्टा होगा सेक की वैल्यू, और टेन की जो वैल्यू होगी वो उसका रेसिप्रोकल होगा कॉट की वैल्यू। तो कॉट है तो हम टेन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो कॉट जीरो की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे समझते हैं हम। तो फार्मूला जो हमने बनाया हुआ है, कॉट थीटा हमारा होता है 1/tan
tan थीटा। आप इसको समझे, हमने पिछली वीडियोज में जो है ये रिलेशन वाले फार्मूले सब आपको बता दिए हैं। अगर आपने देखा है तो वहां पे आप इसको समझ सकते हैं। cot थीटा की वैल्यू होती है 1 अपान tan थीटा। तो वैल्यू पुट करें अगर हम तो 1 अपान tan जीरो, tan जीरो, तो tan जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो 1 अपान जीरो आ गया। तो यानी cot जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी? cot जीरो की वैल्यू आएगी 1/0, और 1/0 हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो cot जीरो आएगा वो हमारा होगा इनफाइनाइट। इसी तरह से cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस तरह से पलट जाएगा, यानी √3/1, √3/1। और √3/1 का मतलब अगर 1 से हम डिवाइड करते हैं तो वो वही वैल्यू आएगी, यानी √3 आएगी। कैसे आ गए यहाँ पे समझे आप। cot 30 यानी 1/tan30। और tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 30 की वैल्यू हमारी है 1/√3। तो इस तरह से जब हम वैल्यू रखते हैं तो ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा √3, √3/1, और √3/1 का मतलब √3 ही होगा। इसलिए जो हमारा cot 30 वैल्यू है वो √3 हो जाता है। तो हम वैल्यू को पलटते जाते हैं। यहीं पे अगर जीरो की वैल्यू को पलटते तो ये हो जाता है 1/0। इसी तरह से 1 को पलटेंगे तो 1/1 मतलब 1 ही होगा। √3 को पलटेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3। यहाँ पे डिवाइड करके 1 जो हमारा छुपा हुआ है, तो जब पलटेंगे इसको तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट है, इसको जब हम पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 0। यानी जब हम इनफाइनाइट को चेंज करते हैं तो बनता है 0, क्योंकि इनफाइनाइट को हम क्या राइट करते हैं? 1/0। और जब इसको पलट देंगे तो 0/1 बनेगा, और 0/1 का मतलब 0 ही होता है। तो इस तरह से हमारे कॉट की भी वैल्यू हो जाती है क्लियर। सेक थीटा, सेक थीटा को कैसे फाइंड करेंगे? सेक थीटा के लिए हम कॉस के पास चलते हैं। कॉस की जितनी भी वैल्यूज हैं सबको अगर हम पलट दें तो वो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको पलटेंगे 1/1, तो 1/1 का मतलब 1 ही होगा। √3/2 का मतलब इसको पलट देंगे तो 2/√3 होगा। इसको जब हम पलट देंगे तो ये बनेगा √2, और 1/2 को जब हम पलटेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। और जीरो को जब पलटेंगे तब, जीरो पलटने का मतलब 1/0, और 1/0 हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से सेक की भी वैल्यू हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब आ जाते हैं कॉसेक थीटा पे। कॉसेक थीटा को फाइंड करने के लिए देखिए साइन के पास चलिए। तो साइन यानी साइन की जितनी भी वैल्यू है अगर हम उसको पलटते चले जाएं तो कॉसेक की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो जीरो को पलटने का मतलब 1/0, और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। 1/2 को पलटेंगे तो बनेगा 2, 1/√2 को पलटेंगे तो ये बनेगा हमारा √2, √3/2 को हम पलट दें तो 2/√3 हो गया, और 1 को अगर पलटेंगे तो 1/1 मतलब 1 ही होगा। तो इस तरह से हम सबके रेसिप्रोकल से वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे और देखिए, कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो सेक थीटा से भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड किए थे, 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, एज इट इज वैसे ही राइट हुआ 45 डिग्री का। 30 का ये 1/2 यहाँ चला आया, और 0 का यहाँ गया। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी हम फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक को अगर हम साइन से न फाइंड करें, सेक से फाइंड करें तो भी फाइंड हो सकता है। जैसे इनफाइनाइट की वैल्यू 0 के पास आ गई, और ये 2 यहाँ चला आया, √2 एज इट इज वैसे ही राइट हुआ, 2/√3 यहाँ चला आया, और 1 90 चला गया। तो इस तरह से जो है 0 से लेके 90 तक का जो टेबल बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियो का, वो हो जाता है कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको ये 0 से 90 तक का जो वैल्यू है फाइंड करने का, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके आगे यानी 120 से लेके 180 तक की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको आप समझें। तो अब पिछले वीडियो में हमने जो है क्वाड्रेंट के फार्मूले फाइंड किए थे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का। वो वीडियो आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख के समझ लीजिएगा। तो वहां पे हमने क्या बताया, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक बार थोड़ा सा आप समझ लें यहाँ पे।
क्वाड्रेंट मतलब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जब एक्सिस हमारे इस तरह से होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबके साइन प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ वाले में सेक और कॉस, ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से अगर ये रूल्स आपको पता है तो यहाँ पे ये जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे, अब हम 90 से आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है, यहाँ 90 हो जाता है, और यहाँ आता है 180, और यहाँ हो जाता है 270। तो 90 से आगे हम बढ़ रहे हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा की जो भी वैल्यू हम यहाँ राइट करेंगे, ओके, जो भी वैल्यू यहाँ राइट करेंगे उससे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। बाकी 90 के बाद यहाँ पे कॉस का, टेन का, कॉट का और सेक का, ये सब वैल्यू हमारे निगेटिव में आएंगे। तो उसको समझिए किस तरह से। तो पहले तो वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए जो 90 है ना, ये 90 एक हैंड फैन जो होता है हमारा, हैंड फैन, उस तरह से बीच का ये जो एक स्टिक होता है उसका, हैंड फैन का, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक हैंड फैन का स्टिक है। और बाकी उसका जो फैन होता है आगे का पंखे, और इसको हम ऐसे क्या करें, पलट देते हैं। समझिएगा इसको, यानी अगर इसको हम ऐसे स्टिक मान लें उसके हैंड फैन का, और एक पंखे हम ऐसे घुमाते हैं जो, तो अगर ये एक बार यहाँ से इस तरह से पलट के घूम रहा है, तो जो वैल्यू या 90 के पहले यहाँ पे है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे पलट जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। कैसे होगा, जो 60 वाली वैल्यू वो चली जाएगी 120 पे, जो 45 की वैल्यू वो जाएगा कहाँ पे, 135 पे, और जो 30 की वैल्यू वो चला जाएगा 150 पर, और जो 0 की वैल्यू चली जाएगी हमारी 180 पर। ओके, तो किस तरह से होगा देखिए यहाँ पे, 60 की वैल्यू गई 120 पे, तो हुआ √3/2, और 45 की वैल्यू गई 135 पर, तो हो गया 1/√2। 30 की वैल्यू गई 150 पर, तो हो गया 1/2, और 0 की वैल्यू कहाँ गई, 180 पर, तो यह भी क्या हो गया हमारा, 0। ओके, तो बहुत आसान है इसको बनाना। तो ये बस जो तरीके हैं ये अगर समझ में आ गए तो आप 0 से लेकर 180 तक बड़े आराम से समझ सकते हैं। अब आगे आ जाइए कॉस थीटा पे। तो कॉस के लिए क्या होगा, सेम वही प्रोसेस जो साइन थीटा में हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे भी 60 की वैल्यू चली जाएगी 120 पर, तो होगा 1/2, बट होगा क्या, यहाँ पे आगे साइन माइनस का लग जाएगा, और ये 45 का चला जाएगा 135 पर, तो हो जाएगा -1/√2, और 30 का चला जाएगा 150 पर, तो हो जाएगा -√3/2, और 1 चला जाएगा हमारा 180 पर, तो हो जाएगा -1। अब ये माइनस में क्यों होगा एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि 90 के ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो वो वैल्यू सब आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 तक जो है, 90 के बाद और 180 से पहले जितनी भी वैल्यू हैं वो सब हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे वैल्यूज हमारे निगेटिव में आएंगे। तो यहाँ पे फिर देखिए, tan के लिए ये √3 की वैल्यू चली जाएगी यहाँ 120 पे, तो ये होगा -√3, -1, -1/√3, और ये हो जाएगा 0। 0 के साथ जो है हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, क्योंकि 0 हमारा नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से कॉट थीटा पे आ जाइए। कॉट थीटा के लिए ये होगा -1/√3, मिल जाएगा -1, -√3, और ये इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम इनफाइनाइट के साथ में भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। अब सेक थीटा पे आ जाइए। सेक थीटा के लिए जो हमारा 60 डिग्री है वो चला जाएगा हमारा 120 पर, हो जाएगा -2,
क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा माइनस 1। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सेक थीटा का भी जो वैल्यू है सब हो जाता है कंप्लीट। और लास्ट में आ जाइए कॉसेक थीटा के लिए। तो कॉसेक थीटा के लिए भी सेम वही प्रोसेस जो सबके लिए हुआ है, बट इसमें ये ध्यान रखना है कि कॉसेक की जितनी वैल्यू होंगी वो सब पॉजिटिव हो जाएंगी। तो यहाँ से 60 की वैल्यू जाएगी हमारी 120 पर, तो होगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। ये 45 की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे अंडर रूट 2। 30 की वैल्यू जाएगी 150 पर, तो हमारा हो जाएगा 2। और 0 की वैल्यू चली जाएगी हमारी 180 पर, तो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूरा हो जाता है कंप्लीट, 0 से लेके 180 डिग्री तक का। ओके, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो 6 रेशियो हैं उनका 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का जो वैल्यू है कैसे फाइंड करते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।